नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और नमस्ते भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। जी हां, 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी है वो आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर देखिए, मिट्टी में मुख्तार, क्योंकि आज सुपुर्दे खाक होना है मुख्तार अंसारी को। जी हां, और उसके बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी आज देखने को मिलेगा। तीसरी बड़ी खबर, भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 11 बजे राष्ट्रपति समारोह में जिन लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है उनको यह प्रदान किया जाएगा। वहीं देखिए, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये चौथी बड़ी खबर बता रहे। सत्येंद्र जैन मामले की जांच अब सीबीआई भी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने 10 करोड़ देने का आरोप लगाया है। इसके बाद देखिए, न्यूज क्लिक मामले में अब चार्जशीट आज दाखिल हो सकती है। 10,000 पन्नों की चार्जशीट बताई जा रही है, जिसे आज कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। ये वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल गया है। और सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की करते हैं। जी हां, आज सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। सुबह की नमाज के बाद मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गाजीपुर लाया गया है मुख्तार अंसारी का शव और उसके बाद कहा जा रहा है कि आज सुपुर्दे खाक होगा। बांदा से गाजीपुर पहुंच चुका है। कालीबाग कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया का अंत हो गया है और अब आज सुपुर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है। इस वक्त गाजीपुर में बांदा से गाजीपुर मुख्तार का शव ले आया गया है। एहतियातन गाजीपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब गाड़ी एम्बुलेंस में मुख्तार का शव लेकर बांदा से गाजीपुर के लिए निकला गया था, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सुबह की नमाज के बाद, जी हां, सुबह की नमाज के बाद मुख्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो पूरी तैयारी और एहतियातन देखिए, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे गाजीपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। गाजीपुर में शव पहुंच चुका है, क्योंकि आज सुपुर्दे खाक होना है सुबह की नमाज के बाद। सुबह की नमाज के बाद गाजीपुर में ही कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। तो आज जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और जनाजे में शामिल होने की मांग की है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जहां गाजीपुर पहुंचा है मुख्तार अंसारी का शव, तो वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जो कि कासगंज जेल में इस वक्त बंद है। और उसने गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट से कि जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी जाए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में जहां बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचने वाले, क्योंकि कल ही जब शव पहुंचा तो भारी भीड़ वहां पर नजर आ रही थी और पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ अब्बास अंसारी ने भी पिता के जनाजे में शामिल होने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। और देखिए, एक और बड़ी खबर मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी। मुख्तार की मौत पर सियासत भी जारी है। बांदा में मुख्तार का पोस्टमार्टम हुआ और प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। इससे पहले कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल उठाए, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है मुख्तार की और उसमें खुलासा हुआ है। और प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो उसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ मौत पर सियासत हो रही तो दूसरी तरफ हार्ट अटैक जो वजह है वो पोस्टमार्टम में साफ हो गई है। देखिए, पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी आज मिट्टी में मिल जाएगा और इसी के साथ हो जाएगा उसके अपराध के कासे साम्राज्य का अंत। और माफिया के जनाजे में कौन कौन शामिल होने वाला है, उसके बड़े बेटे अब्बास को आने की कोर्ट से अनुमति मिलेगी या फरार इनामी पत्नी आबशा अंसारी आएगी, और मुख्तार की मौत पर क्या सवाल उठ रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
बिना चिट्ठी बिना पैगाम इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाला पूर्वांचल का माफिया, अपराध जगत का बाहुबली अब अपने आखिरी सफर पर है। जिसके नाम से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन कांपता था, चलने में ठसक नहीं अकड़ होती थी, आज उसके शरीर में कोई कंपन नहीं थी। जो गाजीपुर जाने के लिए बेताब रहा, जिसे अपनी मां के जनाजे में शामिल होने तक का मौका नहीं मिला, आज वो अपने गृह जनपद पहुंचा भी तो बेजान होकर। बांदा से होता हुआ गाजीपुर पहुंचा ये काफिला यूपी में आतंक का पर्याय रहे उस डॉन का है, जो आज मिट्टी में मिल जाएगा। आज खत्म हो जाएगा उसके अपराध का काला साम्राज्य, ढह जाएगा उसके दहशत का किला। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद शुक्रवार दोपहर 2 बजे 5 डॉक्टरों के पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम पूरा किया। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत का कारण बताया गया। इसके बाद मुख्तार के शव को उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। वो मुख्तार जो एक बड़े काफिले के साथ यूपी में अपनी दहशत का सिक्का चलाता था, वो अपने आखिरी सफर में भी बड़े लाओ लश्कर के साथ आगे बढ़ा। 26 गाड़ियों के काफिले के साथ वो बांदा से प्रयागराज, वाराणसी होते हुए माफिया का शव गाजीपुर पहुंचा। इस काफिले में उसके परिवार की गाड़ी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी मौजूद थी। जिस रास्ते से मुख्तार गाजीपुर पहुंचा, वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस जवानों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती नजर आई। मुख्तार अंसारी अब से कुछ देर बाद गाजीपुर में मिट्टी में मिल जाएगा। मोहम्मदाबाद में कालीबाग के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। ये कब्रिस्तान अंसारी परिवार के घर से आधा किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि इसी कब्रिस्तान में मुख्तार के माता पिता की भी कब्र मौजूद है। मुख्तार के आखिरी सफर में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है, लिहाजा माफिया के घर और कब्रिस्तान के पास भारी फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और हर किसी पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी का शव बांदा से अब पहुंच चुका है उनके घर पर। ये उनके घर की तरफ जाने का रास्ता है। आप देखेंगे तमाम जो उनके जाने वाले लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, वो घर की तरफ से बाहर आ रहे हैं। अब लंबी दूरी तय कर शव यहाँ पे पहुंचा। उनके छोटे बेटे वहाँ मौजूद रहे जिन्होंने रिसीव किया। आप देखेंगे कि ठीक सामने घर के काफ़ी पुलिस बंदोबस्त है। इसके अलावा परिवार के लोग भी मौजूद हैं। मुख्तार को जब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उस वक्त उसके छोटे बेटे उमर के अलावा परिवार के कई लोग मौजूद होंगे, लेकिन इस दौरान नहीं होगी उसकी पत्नी अफसा अंसारी। तो वहीं बड़े बेटे अब्बास ने जनाजे में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब्बास ने ये अपील शुक्रवार को ही की थी, लेकिन छुट्टी होने के चलते कोई समाधान नहीं निकल पाया। लिहाजा अब्बास अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया और कोर्ट से जल्द इस मांग पर सुनवाई की अपील की। उधर दूसरी तरफ मुख्तार की मौत को लेकर उसका परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बाराबंकी कोर्ट में माफिया के वकील ने एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। ये एफआईआर बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ करने की मांग की गई है। कोर्ट में दी गई अर्जी में लिखा है कि मृत्युकालीन कथन के आधार पर जेल प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुख्तार के बेटे और भाई का आरोप है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया। वकील के मुताबिक इस अर्जी पर जज ने फैसले को रिजर्व करते हुए 4 अप्रैल को अगली तारीख दी है। माफिया के मौत पर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी मातम मना रहे हैं। जमकर सियासत हो रही है। ओवैसी जुडिशियल कस्टडी में मौत पर सवाल उठाते हुए न्याय दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो सपा नेता शिवपाल यादव मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। जब जुडिशियल कस्टडी में किसी की मौत हो रही है और उनकी फैमिली उस एप्रीहेंशन का इजहार कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट वो लोग केस डाले हैं, तो इसमें पॉलिटिक्स क्या है भाई? कि एक आदमी की तो मौत हो गई ना, जाने की जिम्मेदारी किस पर है? इसमें पॉलिटिक्स क्या करना है? इसमें तो सच्चाई को जानना है, जस्टिस करना चाहिए। परिवार के लोगों की जो मांग है
वो जरूर मान लेना चाहिए। तो जब ये संदेह में है, मौत तो संदेह में है, तो न्यायपालिका को तुरंत संज्ञान में ले लेना चाहिए। सरकार की नीयत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में है। कुल मिलाकर जिस माफिया के इकबाल यूपी की पुरानी सरकारों में बुलंद होता रहा, उसका पानी योगी सरकार में उतर गया। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करने